हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काल एशियाइटिस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रेनिंग मैथडोलॉजी, जिसको पीओटी के नाम से भी जाना जाता है, निमी ने उसके 3 मॉडल पेपर कुछ दिन पहले जारी किए हैं। उसका जो मॉडल पेपर 1 है, उसके कुछ क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। पैटर्न इसी टाइप का रहने वाला है। जो इस टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बेहद इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगी, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे मैंने जो कंप्लीट सिलेबस है वो भी डाल रखा है, सभी ट्रेड का। और जो ये क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो भी आपको वहीं पे मिलेगी। और कुछ और क्वेश्चंस की मैंने पीडीएफ वहाँ पे डाल रखी है। जब आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना @वीटूराइट। जैसे आप सर्च करोगे विजय काले सीआईटीएस के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। दूसरा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाला स्टूडेंट के लिए टेलीग्राम चैनल है, उन्हें टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना @सीआईटीएस इलेक्ट्रीशियन। जैसे सर्च करेंगे सीआईटीएस इलेक्ट्रीशियन 2023-24 के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। बाकी जितने भी कैंडिडेट इस चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है, ये क्लास अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करके बताए कि भाई आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है। बाकी जिन कैंडिडेट ने जो व्हाट्सअप चैनल है उसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर ले। व्हाट्सअप चैनल पे आपको जो इंस्ट्रक्टर के रिगार्डिंग जॉब अपडेट होती है वो वहाँ पर आपको मिलती है। दूसरा, जो निमिया डीजीटी का नोटिस आता है वो सबसे पहले आपको व्हाट्सअप चैनल पर मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, वहाँ से जाकर आप व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लो। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा मॉडल पेपर 1 है और उसके कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एन इंस्ट्रक्टर एज एन ऑर्गेनाइजर, यानी एक ऑर्गेनाइजर के रूप में अनुदेशक की प्राथमिक भूमिका क्या है। जैसा आप सभी को पता होगा भाई, इंस्ट्रक्टर के कुछ रोल भी होते हैं। तो एक रोल होता है ऑर्गेनाइजर के रूप में, एज एन ऑर्गेनाइजर। तो इसने पूछा है एक इंस्ट्रक्टर का ऑर्गेनाइजर के रूप में प्राइमरी रोल यानी प्राथमिक भूमिका क्या होगी। तो ध्यान रखना, जो प्राथमिक भूमिका है वो है कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। ठीक है, प्राथमिक भूमिका पूछा है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन जनरल द टर्म रेफर्स टू ए पर्सन गाइडिंग फिजिकल स्किल एक्वाइजेशन इज। सामान्य तौर पर यह शब्द शारीरिक कौशल अधिग्रहण का मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति को संदर्भित करता है। देखिए, ये संदर्भित करता है ट्रेनर को, प्रशिक्षक को। ठीक है। अब आपको मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको बताना है टीचर किसको कहते हैं, इंस्ट्रक्टर किसको कहते हैं और मेंटोर कौन होता है। इनकी डेफिनेशन आप अपने शब्दों में मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए की रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रक्टर टुवर्ड्स ट्रेनीज, यानी एक अनुदेशक, एक इंस्ट्रक्टर की मुख्य जिम्मेदारी क्या है अपने स्टूडेंट, अपने ट्रेनीज के प्रति। ठीक है। तो ध्यान रखना, जो मुख्य जिम्मेदारी है किसकी, अनुदेशक के, किसके प्रति, स्टूडेंट्स के प्रति, ट्रेनीज के प्रति, तो वो है इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस, यानी प्रदर्शन का मूल्यांकन। भाई मूल्यांकन बहुत जरूरी है, मुख्य जिम्मेदारी वही है। भाई जो ट्रेनीज है उनका जो इवैल्यूएशन तो करना पड़ेगा ना परफॉर्मेंस का, तो मुख्य जिम्मेदारी वही होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वेयर शुड एन इंस्ट्रक्टर वॉइस बी क्लियर एंड ऑडिबल, अनुदेशक की आवाज़ कहाँ स्पष्ट और श्रव्य होनी चाहिए। देखिए, अगर मैं बात करूँ, एक अनुदेशक की आवाज़ क्लासरूम में क्या होनी चाहिए, स्पष्ट और श्रव्य होनी चाहिए। तो क्लासरूम तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन क्या रहेगा, अगर क्लासरूम नहीं है तो वर्कशॉप। ठीक है, वर्कशॉप आपको लगाना है। भाई ऑफिस में, पुस्तकालय में तो कोई मतलब ही नहीं वॉइस का, कैफेटेरिया में भी कोई मतलब नहीं, और ऑफिस में भी कोई खास मतलब नहीं है। भाई एक इंस्ट्रक्टर की जो वॉइस है, या तो उसके क्लासरूम में या फिर वर्कशॉप में क्लियर होनी चाहिए, ऑडिबल होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी मिक्सिज फ्रीली एंड स्पीक्स फ्लुएंटली। देखिए, किस प्रकार का व्यक्तित्व स्वतंत्र रूप से घुल मिल जाता है और धारा प्रभाव में बोलता है।
देखिए दोस्तों, जिसने थ्योरी की क्लास ली है मेरी और चीज़ों को समझा है, उसको तो पता होगा। देखिए, अगर मैं बात करूँ पर्सनैलिटी की, पर्सनैलिटी बेसिकली वैसे 2 टाइप की होती है, लेकिन 3 टाइप की भी होती है। एक तो इंट्रोवर्ट, दूसरा एक्सट्रोवर्ट, और एक टाइप एम्बिवर्ट भी होता है। यानी एम्बिवर्ट यानी उभयमुखी, यानी वो क्वालिटी, यानी वो पर्सनैलिटी जिसमें मतलब कुछ गुण इंट्रोवर्ट के और कुछ एक्सट्रोवर्ट के, वो एम्बिवर्ट हो जाती है। ठीक है? तो यहाँ पर इसने बोला है कि भई वो कौन सी पर्सनैलिटी होती है जो फ्रीली मिक्स हो जाती है और स्पीक्स फ्लुएंटली। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी घुल-मिल जाते हैं एक-दूसरे में। तो वो जो पर्सनैलिटी होती है, वो होती है हमारी एक्सट्रोवर्ट। देखो, इंट्रोवर्ट में क्या होता है? भई इंट्रोवर्ट वो पर्सनैलिटी होती है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, आप मतलब खुद में ही गुम, मतलब अपने आप में ही रहते हैं, दूसरे से जल्दी घुलते-मिलते नहीं। ठीक है? वो पर्सनैलिटी हमारी इंट्रोवर्ट होती है। और एक्सट्रोवर्ट वो पर्सनैलिटी होती है जो दूसरे व्यक्ति के साथ जल्दी घुल-मिल जाती है। ठीक है? तो इसमें बोला है मिक्सेज फ्रीली एंड स्पीक्स फ्लुएंटली, तो ये आपकी एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर एन इंस्ट्रक्टर टू प्रिपेयर ट्रेनिंग मटेरियल बिफोर ए कोर्स? यानी अनुदेशक के लिए पाठ्यक्रम से पहले प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, प्रशिक्षण सामग्री तैयार क्यों की जाती है कोर्स से पहले? जो पाठ है, जो लेसन है, उसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, टू एनहांस लेसन इफेक्टिवनेस, पाठ की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए पहले ही प्रिपेयर किया जाता है ट्रेनिंग मटेरियल्स। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है विच रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रक्टर इन्वॉल्व्स अपडेटिंग नॉलेज अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी? अनुदेशक की कौन सी जिम्मेदारी नवीनतम तकनीक के बारे में ज्ञान को अद्यतन करना शामिल है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, नॉलेज अबाउट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। भाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान, तो सीधी सी बात है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात आएगी तो सीधी सी बात है इंडस्ट्री की बात आएगी, उद्योगों की ओर टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, भाई टुवर्ड्स इंडस्ट्रीज। ठीक है? देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज एन इंस्ट्रक्टर इन्फ्लुएंस सोसाइटी एंड नेशन थ्रू ट्रेनिंग? यानी अनुदेशक प्रशिक्षण के माध्यम से समाज और राष्ट्र को कैसे प्रभावित करता है? देखिए कैसे प्रभावित करेगा, बाय डेवलपिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करके। भाई ट्रेनिज के अंदर जो सामाजिक जिम्मेदारी है उसको विकसित करके क्या करता है, वो प्रशिक्षण के माध्यम से समाज और राष्ट्र को प्रभावित करता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन इफेक्टिव टीचिंग? यानी प्रभावी शिक्षण में पहला कदम क्या है? देखिए, प्रभावी शिक्षण के लिए अभी हम ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करके आए थे, तो प्रभावी शिक्षण में पहला कदम ही हमारा क्या होगा, प्लानिंग होगा। सबसे पहली चीज ही क्या होगी, प्लानिंग, यानी योजना। ठीक है? अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विच एलिमेंट इन्वॉल्व क्रिएटिंग ए पॉजिटिव लर्निंग एटमोसफियर? यानी कौन सा तत्व सकारात्मक शिक्षण वातावरण बनाना शामिल करता है? तो देखिए, अगर हम सकारात्मक शिक्षण वातावरण की बात करें तो नीड असेसमेंट, यानी आवश्यकता का आकलन हमको करना पड़ेगा सकारात्मक शिक्षण वातावरण के लिए। ठीक है? नीड असेसमेंट, आवश्यकता का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज एसेंशियल फॉर एक्वायरिंग ए स्किल? कौशल प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? देखिए, अगर आपको कोई स्किल एक्वायर करनी है तो उसके लिए सब, अगर आपको प्राप्त करनी है उसके लिए आवश्यक होगा, एसेंशियल होगा नॉलेज, आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, ये कह रहा है विच डिफेक्ट इज रिलेटेड टू इंस्ट्रक्टर अननेसेसरी एक्शन वाइल टीचिंग? यानी अनुदेशक के शिक्षण के दौरान अनावश्यक क्रियाओं से कौन सा दोष संबंधित है? देखिए, जब एक इंस्ट्रक्टर टीचिंग कर रहा है, टीचिंग के दौरान वो अननेसेसरी एक्शन कर रहा है, वो कौन सा डिफेक्ट है, कौन सा दोष है
वो है उसकी पर्सनैलिटी में डिफेक्ट्स, यानी व्यक्तित्व में दोष, डिफेक्ट्स इन पर्सनैलिटी, अगर वो ऐसी हरकत कर रहा है तो, अननेसेसरी एक्शन कर रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं, जो कैंडिडेट हमसे सिर्फ ट्रेनिंग मैथोलॉजी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रेनिंग मैथोलॉजी की जो पीओटी की टेस्ट सीरीज है, वो ट्रेनिंग मैथोलॉजी पीओटी के 2018 अगस्त 2023 के ओल्ड पेपर्स की पीडीएफ और सम इम्पोर्टेंट अदर क्वेश्चंस की पीडीएफ। और बहुत सारे कैंडिडेट मुझे बोलते हैं कि इसमें भारतीय स्किल की पीडीएफ है क्या। इसमें दोस्तों भारतीय स्किल की पीडीएफ नहीं है, जो भी पीडीएफ है वो भारतीय स्किल से अलग है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। जो भी इच्छुक कैंडिडेट है, जो जुड़ना चाहता है, अच्छे से तैयारी करना चाहता है, वो जुड़ सकता है। और इसका प्राइस 200 रुपीज़ है। और ध्यान रखना दोस्तों, जो हमारी ट्रेनिंग मैथोलॉजी पीओटी की टेस्ट सीरीज है, ये अपडेटेड होती रहती है। ऐसा नहीं है कि जो पहले था वो ही अब है, ये हर एग्जाम में अपडेट होती है, चाहे वो अगस्त 2024 का हो या फिर अभी सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ हो या अभी जो आपके एग्जाम होंगे अगस्त जुलाई लास्ट में 2025 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें अपडेटेड मिलती है। जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो जुड़ सकता है। ठीक है, ये तो हो गई ट्रेनिंग मैथोलॉजी को लेकर बात। बाकी जो कैंडिडेट हमारे CITES फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन के कंप्लीट प्रोग्राम को लेकर जुड़ना चाहते हैं, जिसमें ट्रेनिंग मतलब वो पीओटी का तो सारा उसमें होगा ही होगा, उसके अलग WCS हो या सॉफ्ट स्किल हो, ठीक है, या ट्रेड थ्योरी में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। अगर आप कंप्लीट प्रोग्राम के तहत भी हमसे जुड़ना चाहते हो, जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए आपको सिंपली इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है। ठीक है, जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो जुड़ सकता है। आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल वगैरह नहीं करनी है। जो भी इच्छुक कैंडिडेट है, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं। दोस्तों हम पिछले 4 साल से तैयारी करा रहे हैं और हमेशा अच्छे रिजल्ट आया है। जितने भी कैंडिडेट हमसे जुड़े हैं, जो इच्छुक कैंडिडेट है वो जुड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। व्हाई इज मोटिवेशन इम्पोर्टेंट इन इफेक्टिव टीचिंग, यानी प्रभावी शिक्षण में प्रेरणा क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए मोटिवेशन करता क्या है, सीखने की इच्छा पैदा करता है। इट क्रिएट्स विलिंगनेस टू लर्न। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, मोटिवेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो लर्नर्स है, ठीक है, उनके अंदर सीखने की इच्छा पैदा करता है। ये आपने देखा होगा, जो आप लेसन प्लान बनाते हो वहाँ पे जो मोटिवेशन है वो किस लिए है भाई। वो इसलिए तो है कि बच्चे के मन में क्यूरियोसिटी हो, उसके अंदर सीखने की इच्छा जागे। वो मोटिवेशन इसलिए तो होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। विच मेथड इज सुटेबल फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। देखिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात हो रही है, तो जहां प्रैक्टिकल की बात हो रही है यानी डेमोस्ट्रेशन मेथड यानी प्रदर्शन विधि, ठीक है, तो आपका भाई ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर लेके बात कर लेते हैं हम। व्हाट इज साइकोलॉजी डिफाइंड एज, यानी मनोविज्ञान को किस रूप में परिभाषित किया गया। देखिए मनोविज्ञान है क्या, साइकोलॉजी है क्या भाई, व्यवहार का अध्ययन ही तो है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टडी ऑफ बिहेवियर को क्या बोलते हैं हम, साइकोलॉजी बोलते हैं। जिन कैंडिडेट ने मेरी थ्योरी की क्लासेस देखी है, डेफिनेटली उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य फोकस क्या है। वो जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो किस पे फोकस करेगी, लर्नर्स बिहेवियर यानी शिक्षार्थी के बिहेवियर पे तो फोकस करेगी। वो उसका मुख्य फोकस ही वही है, लर्नर्स बिहेवियर। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फैक्टर इन द एजुकेशनल प्रोसेस, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कारक है। देखिए अगर मैं बात करूं कि फैक्टर एजुकेशनल प्रोसेस यानी शैक्षिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कारक होगा आपका लर्नर। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच प्रिंसिपल क्रिएट क्यूरियोसिटी अमंग लर्नर्स, कौन सा सिद्धांत शिक्षार्थियों में जिज्ञासा पैदा करता है? भाई ये तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। क्यूरियोसिटी कौन पैदा करता है, जिज्ञासा कौन पैदा करता है? मोटिवेशन, प्रेरणा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व, गतिविधि के सिद्धांत में क्या शामिल है? एक्टिविटी की बात होगी, गतिविधि यानी व्यक्ति कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, गतिविधि का सिद्धांत में क्या? लर्निंग बाय डूइंग। जहां एक्टिविटी की बात होगी, करके ही तो सीखेगा व्यक्ति, यानी करके सीखना। गतिविधि के सिद्धांत में क्या शामिल है? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ एन इंस्ट्रक्टर इज, एक अनुदेशक के व्यावसायिक विकास के लिए एक आवश्यक तत्व है। देखिए, अगर यहाँ पे हम प्रोफेशनल ग्रोथ की बात करें एक इंस्ट्रक्टर के लिए, तो वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी शैक्षणिक मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन आप देख लो, बाकी ऑप्शन सेट भी नहीं बैठेंगे इसमें, ठीक है। देखिए, मैं बताता हूँ, को जब भी आप एग्जाम में बैठते हो ना, तो सिंपली क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, हिंदी में पढ़ो और इंग्लिश में पढ़ो, फिर उसके ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो। कुछ ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी मैच ही नहीं होंगे। भाई आप एक बात सोचो, प्रोफेशनल ग्रोथ से इंस्ट्रक्टर की पॉलिटिकल साइंस का क्या मतलब है, क्वांटम फिजिक्स से क्या मतलब है, उसको इन्वायरमेंटल स्टडीज से क्या मतलब है, एजुकेशन साइकोलॉजी से तो मतलब होगा। ऐसे करके भी आप लगा सकते हो। तो मेन चीज़ ये है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, समझना है चीज़ों को कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है, और फिर ऑप्शन को भी ध्यान से देखना है, फिर आपको अपना आंसर आराम से लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एम टू जनरेट अमंग लर्नर्स, रुचि के सिद्धांत का उद्देश्य शिक्षार्थियों में क्या उत्पन्न करना है? भाई रुचि का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, तो देखो ऑप्शन में इंटरेस्ट दिया हुआ है। भाई प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट का एम क्या है? जो लर्नर्स है, जो हमारे स्टूडेंट है, उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है हमें, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज इफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व रिगार्डिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, सीखने के उद्देश्यों के संबंध में प्रभावी प्रशिक्षण में क्या शामिल है? देखिए, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हम चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। इंटेंटेड आउटकम यानी इच्छित परिणाम, इग्नोरिंग ऑब्जेक्टिव, भाई ऑब्जेक्टिव को क्यों इग्नोर करेंगे हम? ऑब्जेक्टिव को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते, उद्देश्य को तो अनदेखी कर ही नहीं सकते हम, ठीक है। रैंडम टीचिंग, रैंडम टीचिंग का क्या मतलब है? रैंडम टीचिंग का कोई मतलब नहीं है। पनिशिंग लर्नर्स यानी शिक्षार्थियों को दंडित करना। भाई इफेक्टिव टीचिंग की बात हो रही है रिगार्डिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, तो अगर हम शिक्षार्थियों को, स्टूडेंट को अगर हम पनिश भी कर देंगे तो उससे इफेक्टिव टीचिंग थोड़ा हो जाएगी। अगर हम इच्छित परिणाम की बात करें यानी इंटेंटेड आउटकम, ठीक है, वो इफेक्टिव टीचिंग में इन्वॉल्व होती है रिगार्डिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप आसानी से ऐसे करके भी लगा सकते हो, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन तो किसी काम के नहीं है। तो इंटेंटेड आउटकम यानी इच्छित जो परिणाम है, वो सीखने के उद्देश्यों के संबंध में प्रभावी शिक्षण में शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व रिगार्डिंग एक्सपर्ट ब्लाइंड स्पोर्ट्स, विशेषज्ञ ब्लाइंड स्पोर्ट के संबंध में प्रभावी शिक्षण सिद्धांत में क्या शामिल है? देखिए, अगर प्रभावी शिक्षण, देखिए इफेक्टिव टीचिंग की बात हो रही है, ठीक है, और किसके संबंध में? विशेषज्ञ ब्लाइंड स्पोर्ट के संबंध में। हम सारे ऑप्शन पढ़ते हैं, इग्नोरिंग दैम, उनकी अनदेखी करना। भाई अनदेखी क्यों करेंगे हम, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। रिकॉग्नाइजिंग दैम, उन्हें पहचानना, ये हो सकता है। जो विशेषज्ञ ब्लाइंड स्पोर्ट है उन्हें पहचानना, ये हो सकता है इफेक्टिव टीचिंग में। उन पर जोर देना, एम्पेसाइजिंग दैम, ये भी नहीं हो सकता। जोर देने से क्या मतलब है? अवॉइडिंग दैम, उनसे बचना चाहिए।
बच के क्या करेंगे भाई, ये भी मत, तो उनको पहचानना पड़ेगा हमें, रिकॉग्नाइज दैम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात कर लेते हैं। व्हाट इज द फोकस ऑफ टीचिंग एज एन इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड एक्टिविटी। अनुदेशक केंद्रित गतिविधि के रूप में शिक्षण का फोकस क्या है। देखिए यहां पर बात किसकी हो रही है, इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड एक्टिविटी। जो शिक्षण का फोकस है वो किस पे है, नॉलेज ट्रांसमिशन पे, नॉलेज देने पे ही तो फोकस होगा उसका। ठीक है, तो नॉलेज ट्रांसमिशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन है। बाकी 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ डेफिनाइट एम एंश्योर इन टीचिंग। शिक्षण में निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या सुनिश्चित करता है। देखिए अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं, क्या बोला इसने, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनाइट एम एंश्योर इन टीचिंग। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो प्रिंसिपल ऑफ डेफिनाइट है इसका एम क्या है, ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी इष्टतम संसाधन उपयोग। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइजेशन करना। अब यहाँ पर देखिए बाकी ऑप्शन में क्या है, इग्नोरेंस ऑफ गोल्स, लक्ष्यों की अनदेखी। भाई लक्ष्यों की अनदेखी क्यों करेंगे हम, डेफिनाइट एम यानी प्रिंसिपल ऑफ डेफिनाइट एम की हम बात करें कि उसका एम क्या है, तो लक्ष्यों की अनदेखी तो हम कर ही नहीं सकते, ये नहीं हो सकता। रैंडम एक्टिविटीज़ क्या होता है, कुछ नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी इन टीचिंग, डेफिनाइट की बात हो रही है, तो फ्लेक्सिबिलिटी का भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए और इस मॉडल पेपर 1 में 50 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन आपको कल देखने को मिल जाएंगे। ऐसे करके जो 3 मॉडल पेपर है इनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर मैं आपको बताऊंगा, एक वीडियो मेरी अलग से आएगी कि ये आपके लिए कितने वैल्यूएबल है। वैल्यूएबल तो वैसे है नो डाउट, वैल्यूएबल इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न यही रहने वाला है जो आप एग्जाम दोगे। ठीक है, तो पैटर्न इसी टाइप का, यानी क्वेश्चन इसी टाइप का वो पूछेगा। तो आपके लिए थ्योरी पढ़ना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि 600 क्वेश्चन रट लूँगा, 1000 क्वेश्चन रट लूँगा, तो भाई उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि एक अच्छा स्कोर मुझे चाहिए तो डेफिनेटली आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए। अगर आपके कॉलेज में आपको अच्छे से पढ़ा रहा है तो डेफिनेटली वहाँ से पढ़ो। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है तो यूट्यूब पे मैंने पढ़ा रखा है, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हो। दूसरा, जो कैंडिडेट हमसे जुड़ना चाहता है कंप्लीट प्रोग्राम के लिए, वो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, जुड़ने के लिए आपको सिंपली व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है, और ये व्हाट्सअप नंबर है, सिंपली आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। और दूसरा दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी। किसी क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट है तो भाई कमेंट करके पूछना, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चंस का जो डाउट आपके अंदर है उसको और अच्छे से समझाऊँ जिससे आपका कोई डाउट ना रहे। ठीक है, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिया था वो एक क्वेश्चन, ठीक है, कि मेंटोर क्या होता है, टीचर क्या होता है, इंस्ट्रक्टर क्या होता है, अपने शब्दों में उसकी डेफिनेशन कमेंट में लिख देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।